नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चंस लाया हूँ। ये जो क्वेश्चंस है वो एक बार जे एडवांस में पूछा था, तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और उसके बाद उसकी डिस्कशन करेंगे। ओके, टू गन्स सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए हिल ऑफ हाइट 10 मीटर। एक हिल है और उस हिल का हाइट 10 मीटर है और उस हाइट में 10 मीटर है। कहां से? ग्राउंड से। तो ग्राउंड से 10 मीटर हाइट पे 10 मीटर ऊंचाई पे एक गन है और वो जो गन है तो उस गन से हम क्या करेंगे देखते हैं। फायर वन शॉट ईच विद द सेम स्पीड 5/3 मीटर पर सेकेंड। उस गन से हम क्या कर रहे हैं? शॉट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शूटिंग कर रहे हैं। फायरिंग कर रहे हैं। तो उस फायरिंग में हम 2 बुलेट्स फायर किए। क्या किए? 2 बुलेट्स। परंतु जो 2 बुलेट्स हमने फायर किए ऑब्वियसली जो गन है उनको सेम ही स्पीड देगा। जो 2 बुलेट्स हमने फायर किए तो पहला वाला बुलेट्स की जितना स्पीड रहेगी, स्पीड यानी कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, दूसरे वाला जो गन्स होगा उसका भी उतना ही स्पीड रहेगा। परंतु जब हम फायर करेंगे तो एक जो फायरिंग होगा एक को हम हॉरिजॉन्टली करेंगे, यानी कि जो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में करेंगे हॉरिजॉन्टली, जिसमें उसकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी? 0 डिग्री। और दूसरा वाला को हम कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? इस तरह का प्रोजेक्ट करेंगे जिसकी एंगल क्या होगी? 60 डिग्री। क्या होगी? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल के साथ उसकी जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो एक ही गन है और हम फायरिंग कर रहे हैं। जब फायरिंग करेंगे तो 2 बार फायरिंग करेंगे, जो बुलेट्स निकलेगी गन से तो एक का जो स्पीड होगा वो क्या होगा? दोनों का स्पीड सेम है, परंतु जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है एक का 0 डिग्री है, दूसरा का 60 डिग्री है। तो दोनों बुलेट्स होगा वो सेम पॉइंट से निकलेगी। सेम पॉइंट से निकलेगी। जो पॉइंट होगा क्या होगा? जो गन्स होगा उसकी मॉडल, यानी कि जो ओपनिंग होगा गन का, ठीक है, तो वहां से निकलेगी दोनों बुलेट्स। एक का स्पीड क्या होगा? 5/3 मीटर पर सेकेंड, दूसरा का क्या होगा? 5/3 मीटर पर सेकेंड, परंतु जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो अलग है। ठीक। द शॉट्स कोलाइड इन एयर। शॉट्स का मतलब जो बुलेट्स आएगी, वो दोनों बुलेट्स एक पॉइंट होगा P, उस पॉइंट को P में नामित किया है। तो उस पॉइंट में दोनों बुलेट्स क्या करेंगी? कोलाइड करेंगी। यानी क्या? इसका मतलब है एक लोकेशन होगा स्पेस में, यानी कि ये 2 डायमेंशनल मोशन होगा। ये 2 डायमेंशनल मोशन यानी कि एक ही प्लेन में दोनों प्लेन की जो ट्रैजेक्टोरी होगी यानी कि पाथ होगी तो एक ही प्लेन में रहेगी। और इस प्लेन में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो उस पॉइंट P से उसको नामित किया गया है। उस पॉइंट P पे दोनों बुलेट्स क्या होगी? कोलाइड करेगी। सपोज ये आपका ट्रैजेक्टोरी होगा, आपको पता है, और ये जो बुलेट्स है उसकी ट्रैजेक्टोरी इस तरह का होगा। तो सपोज ये आपकी पॉइंट है, तो आप इसको P से डिनोट किया गया है। तो इस पॉइंट P में दोनों कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको दे रखा है सारा इंफॉर्मेशन। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? तो हमको कैलकुलेट करना है द टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग्स। जो फायरिंग्स होगा, क्योंकि ये दोनों जो बुलेट्स है तो एक को हम फायरिंग करेंगे, दूसरे वाले को कुछ समय बाद फायरिंग करेंगे। तो उनकी जो टाइम इंटरवल होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम इंटरवल हमको पूछा है, दोनों जो फायरिंग्स हुए दोनों की टाइम इंटरवल क्या है वो हमको कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, तो जहां पर कोलिजन होगा, जिस पॉइंट में कोलिजन होगा उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट को हम कैलकुलेट करना है। उस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स होगा, यानी कि जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट होगा, यानी कि जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स होगा उसको हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। टेक ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम एट द फुट ऑफ द हिल राइट बिलो द मजल यानी कि जो बंदूक है, तो उस बंदूक की जो ओपनिंग से, तो उसकी वर्टिकली डाउनवर्ड्स नीचे,
और ग्राउंड को हम क्या लेंगे, ओरिजिन लेंगे। तो मैंने पहले से लिख दिया है, उसको मैंने ओरिजिन ले रहा हूं, और ये मेरा एक्स एक्सिस और ये वाला मेरा वाई एक्सिस। ओके, तो उस जो मॉडल होगा, उस मॉडल का कोऑर्डिनेट्स यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स होगा x इक्वल टू 0 होगा और y इक्वल टू 10 मीटर होगा। ओके, ये जो पॉइंट्स होगा तो ये क्या होगा 0,10, और ये जो पॉइंट्स है ये दोनों जो बुलेट्स होगा, दोनों बुलेट्स की इनिशियल पोजीशन है। ओके, दोनों बुलेट्स की इनिशियल पोजीशन। हाँ, ये जरूर है कि दोनों बुलेट्स डिफरेंट टाइम पे निकले हैं, डिफरेंट टाइम पे फायरिंग हुई है, परंतु दोनों का जो लोकेशन होगा, इनिशियल लोकेशन, वो सेम रहेगा, टाइम अलग अलग टाइम। ओके, तो हमको कैलकुलेट करना है वो जो टाइम डिफरेंस और किस पोजीशन में कोलिजन हुआ है। तो बस इतना ही चीज है। तो हमको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, हमको एनालिसिस करना है, उसके बाद सारी चीज ऑटोमेटिकली निकल ही जाएगी। ओके, इसके लिए कोई टेंशन नहीं, मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूं। तो सॉल्यूशन करते, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो बुलेट्स होगा, ओके बुलेट्स होगा, देखिए वो बोला है कि एक पॉइंट है पी पे वो कोलाइड करेंगे। ओके, पॉइंट पी है वो कोलाइड करेंगे, तो जो पॉइंट होगा, जो कोलिजन होगा, तो एक टाइम पे होगा, एक टाइम पे होगा। तो मैं अपना मेरे जो टाइम स्केल है, जो टाइम स्केल होगा, तो उस टाइम स्केल पे उस मोमेंट को, ये मेरा टाइम स्केल है। ओके, जहां जिस टाइम पे कोलिजन होगा, कोलिजन टाइम, ओके कोलिजन होगा, तो उस ओकेजन को यानी कि उस इवेंट को मैं क्या करूंगा, t इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं। उस इवेंट को मैं क्या लेता हूं, t इक्वल टू 0। तो कोलिजन होने से पहले वो सारे बुलेट्स फायरिंग हुए। ओके, तो एक बुलेट सपोज T1, ओके ये उसकी मैग्नीट्यूड है, और दूसरा वाला जो बुलेट्स है, ओके दूसरा वाला जो बुलेट्स फायर किया होगा, और मुझे ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल को कैलकुलेट करना है। किस इंटरवल, ये पहला वाला, और ये मतलब जो टाइम स्केल में ये पहले फायरिंग हुई है, उसके बाद ये फायरिंग हुआ है। ओके, तो अगर ये T1 टाइम पे फायर हुआ है, ओके तो इससे पहले ये जो बुलेट्स होगा वो कितना टाइम पे, T1 प्लस डेल टी टाइम पे फायर हुआ है। तो मुझे क्वेश्चन पे दे रखा है डेल टी कैलकुलेट करने के लिए, क्या कैलकुलेट करने के लिए, डेल टी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, देखिए ये दोनों जो पॉइंट्स है, ये मेरा टाइम स्केल है। ओके, ये जो है ये टाइम का स्केल है, इसको जो पोजीशन मत मानिए कि ये कोई स्पेस नहीं है, ये कोई एक्स या वाई कोऑर्डिनेट नहीं, ये टाइम स्केल। ओके, तो ये जो हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की, ओके दोनों बुलेट्स को देखें, दोनों बुलेट्स, ओके उनकी ट्रैजेक्टोरी किस तरह का होगा मुझे पता नहीं। ओके, अभी पर तो मुझे इतना सा पता है कि जब कोलिजन होगा एक ही टाइम पे होगा। ओके, और उससे पहले वो दोनों डिफरेंट टाइम से एक ही पॉइंट से निकले हैं, एक ही पॉइंट से वो निकले हैं। तो अगर मैं उन दोनों को अलग अलग देखता हूं, एक बुलेट जो कि 60 डिग्री है, ओके तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, क्योंकि जो स्पीड है वो 5/√3, तो क्या हो जाएगा 5/√3 cos 60 का मतलब क्या होता है, हाफ, कितना है हाफ, यानी कि 5/2√3। ओके, यूनिट मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये वाला क्या होगा 5/√3 sin 60 क्या हो जाएगा √3/2, यानी कि 5/2। तो एक 5/2√3 कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वाला जो होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट में परिवर्तन आएगी, वर्टिकल कंपोनेंट में क्या आएगी, परिवर्तन आएगी। तो परंतु जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी जो x कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये होता है 5/2√3। ओके, तो ये जो दूसरा वाला जो ये इस वाला जो बुलेट का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके, तो उसके अगर हम देखेंगे तो इनिशियल की बात कर रहा हूं। ओके,
तो इनिशियली क्या होगा, जो बुलेट होगा ओके उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है 5/√3 ओके 5/√3। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ओके उसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो ये एक्चुअली जो ट्रैजेक्टोरी होगा ये वाला जो होगा ये किस तरह का रहेगा, इस तरह का जाएगा और ये इस तरह का जाएगा, तो कहीं पर आगे जाके वो क्या करेगी कोलाइड करेगी ओके। ये होता है एक्चुअल ट्रैजेक्टोरी। तो हम क्या करेंगे, तो ट्रैजेक्टोरी से पहले हम अगर उनको वेलोसिटी की देखें तो उसकी जो एक्स कंपोनेंट, दोनों की एक्स कंपोनेंट ओके वो चेंज नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी, तो वो इतना ही रहेगा। तो अगर मैं उसको बुलेट हाँ तो एक का हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है इतना है और एक का कितना है 5/√3 है। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड, अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड की बात कर रहा हूं, इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है कम है उससे कंपैरिजन में। इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड यानी कि जो 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट हुआ था उसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगा कम होगा, किसके कंपैरिजन में, इसकी कंपैरिजन में। तो अगर इसकी कंपैरिजन में ये कम हुआ तो किसको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस उन्होंने ओके ये पॉइंट अब की x कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की x कंपोनेंट अगर सपोज ये x, y ओके तो दोनों सिर्फ x कंपोनेंट की बात कर रहा हूं ओके। उन दोनों को मैंने जो y कंपोनेंट होगा तो मैं उसको y कंपोनेंट को रिड्यूस करके एक ही लाइन पे ले आ रहा हूं ओके। सिर्फ मैं x कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं x कंपोनेंट की बात कर रहा हूं तो x एक्सिस में अगर मैं देखूंगा ये मेरा x एक्सिस यानी दोनों पॉइंट की प्रोजेक्शन देखूंगा ओके x एक्सिस पे। तो ये जो पॉइंट की p की प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट p ऑन x एक्सिस ओके, और ये तुम्हारा जो मॉडल है उसकी प्रोजेक्शन ओके, प्रोजेक्शन ऑफ मॉडल ऑन x एक्सिस। तो अगर मैं देखूंगा तो ये दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए क्योंकि सेम पॉइंट से निकले थे, मतलब दोनों की x कंपोनेंट सेम है, ये 0 है और वो जो उसकी x कंपोनेंट कोलिजन जहां पर होगा उसकी x कंपोनेंट x है। तो क्या होगा दोनों के लिए क्या है x है, तो टाइम ज्यादा कितना लगेगा, इसको कितना टाइम लगेगा, जो इसको जो टाइम लगेगा तो क्या है वो डिस्टेंस x बाय उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड 5/2√3 5/2√3, तो इसको ज्यादा समय लगेगा। इसका मतलब ये जो टाइम होता है वो क्या होगा t1 + ΔT, t1 + ΔT। एक्चुअली ये नेगेटिव में है ओके, ये नेगेटिव में है परंतु मैं उसकी मैग्नीट्यूड को लिख रहा हूं ओके। ये नेगेटिव में है परंतु मैं उसकी मैग्नीट्यूड को लिख रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड को लिखूंगा t1 + ΔT ओके इक्वल टू दिस ओके, इक्वल टू दिस। और जो t1 क्या होगा x by 5√3 x by 5√3 ओके, क्योंकि इसको ज्यादा समय लगेगा क्योंकि उसकी स्पीड बहुत कम है ओके, इसकी स्पीड कम है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं थोड़ा सा मतलब तो क्या हो जाएगा √3 ओके, ये क्या हो जाएगा 2√3/5x और ये क्या हो जाएगा √3/5x। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, अगर मैं इस दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा ΔT इक्वल टू √3/5 2x - x जो कि क्या होगा √3/5x। तो मुझे इस चीज को कैलकुलेट करने से पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है, जहां पर कोलिजन होगा तो उसकी x कोऑर्डिनेट को मुझे कैलकुलेट करना है। तो अभी के लिए मुझे x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूं ओके। x कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट करेंगे ठीक है। ये वाला जो आपकी बुलेट्स होगी तो वो क्या है, ये आपकी प्रोजेक्टाइल जिसको 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया है, और इस टाइम पे जिसको प्रोजेक्ट किया गया है उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है। उसको कैसे प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टली ओके, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है। तो एक को हम 60 डिग्री एंगल बना के प्रोजेक्ट किए हैं ओके, और उसको ज्यादा समय लगा, और इसको जिसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है उसका कम समय लगा ओके। तो हम अभी क्या करेंगे, उस पॉइंट की हम पोजीशन निकालेंगे। तो अगर उस पॉइंट को हम पोजीशन निकालना चाहते हैं
तो हम उस दोनों जो बुलेट्स है उन दोनों बुलेट्स की क्या डिस्क्राइब करना, इक्वेशन उसकी जो कोऑर्डिनेट्स होगी टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वैरी होता है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो बुलेट 1, ओके, बुलेट 1 का मतलब जो पहले फायरिंग हुई, जिसको पहले फायरिंग किया गया है। ओके, ये वाला। तो बुलेट 1 का अगर देखेंगे तो चेंज इन एक्स कंपोनेंट, ओके, इक्वल टू एस इक्वल टू 2 प्लस हाफ ए स्क्वायर। तो उसकी इनिशियल कंपोनेंट क्या थी, ux क्या थी, 5√3 cos 60, 5√3 cos 60, 5 डिवाइडेड बाय √3 cos 60। cos 60 क्या होता है, sin 30, जो कि हाफ होता है, जो कि हाफ। ओके, ut इसका मतलब ड्यूरेशन टाइम इंटरवल। ओके, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इतना ही होगा। ओके, बुलेट 1 की, ये किसका है, बुलेट 1 की। तो बुलेट 1 की जो y कंपोनेंट होगा, चेंज इन y कंपोनेंट, ओके, तो वो क्या होगा, s इक्वल टू प्लस हाफ ए स्क्वायर। तो उसकी वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 5/√3 sin 60 क्या होगा, sin 60, sin 60 हमारा क्या है, √3/2, √3/2 अगर मैं पुट करूं ये क्या हो जाएगा, 5/2। ओके, ut इसका मतलब टाइम इंटरवल ut, उसके बाद क्या होगी प्लस हाफ ए स्क्वायर, और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे तरफ है, क्या है, नीचे की तरफ है, तो माइनस हाफ g del t स्क्वायर, g del t स्क्वायर। ये होता है बुलेट 1 की। ओके, तो इसमें देखिए, तो इनिशियल x कंपोनेंट उसका क्या था, 0 था, मतलब x कंपोनेंट 0 था, तो ये क्या हो जाएगी, x1 माइनस 0। ओके, तो ये x1 लिख लेता हूं, और उसकी जो y कोऑर्डिनेट होगा, पहले कितना हाइट पे था, 10, कितने 10 पे, तो ये जो डेल y होगा वो क्या होगा, y1 माइनस 10, y1 माइनस 10। तो जिसको मैं अगर कैलकुलेट करूं ये क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू 10 प्लस 5/2 डेल टी। डेल टी क्या होता है, कितना टाइम इंटरवल लिया है, कितना टाइम इंटरवल लिया है, तो ये वाला कितना टाइम इंटरवल लिया है, जो बुलेट 1, ये वाला t1 प्लस डेल टी, कितना t1 प्लस डेल टी। तो मैं यहां पर क्या लिखूं, t1 प्लस डेल टी। ओके, और ये वाला उतना ही। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, t1 प्लस डेल टी। ओके, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हाफ g t1 प्लस डेल टी, ओके, स्क्वायर। तो ये होता है आपका y1 कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है y1 कोऑर्डिनेट, और ये आपका x1 कोऑर्डिनेट। अभी हम क्या करेंगे, जो बुलेट 2 होगा, यानी कि जिसको हम हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्ट किए हैं, तो उसकी लोकेशन निकालेंगे। तो बुलेट 2 की, बुलेट 2, ओके, तो जो बुलेट नंबर 2 होगा तो उसकी जो x कंपोनेंट, चेंज इन x कंपोनेंट क्या होगा, ut प्लस हाफ ए स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं, ut, तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनिशियल, वो क्या है, 5/√3, और इसको ये होगा क्या, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम ड्यूरेशन इसको कितना लगेगा, t1, कितना लगेगा, t1। तो मैं इसकी जगह क्या पुट करूंगा, 5/√3 t1, 5/√3 t1, और इसकी जो y कंपोनेंट में ये होता है क्या, चेंजेस। तो इसके जो इनिशियल x कंपोनेंट क्या होगी, 0, तो ये क्या हो जाएगी, x2 माइनस 0, जो कि x2 इक्वल टू 5/√3 t1। ओके, उस तरह का बुलेट 2 की चेंज इन y कोऑर्डिनेट क्या होगी, y2 माइनस इनिशियली कहां पर थे, हाइट 10 पे, तो चेंज ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, जो u होगा, उसकी जो u होगा वो उसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल स्पीड नहीं थी तो 0 हो जाएगा। ओके, और इसके लिए हम क्या मिलेगा, माइनस हाफ g, ओके, डेल टी स्क्वायर, डेल टी यानी कि कितना ड्यूरेशन, t1, कितना t1, तो मैं क्या पुट करूंगा, t1 स्क्वायर। ओके, मैं क्या पुट करूंगा, t1 स्क्वायर। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं इसको पहले थोड़ा सा लिख देता हूं, y2 इक्वल टू 10 माइनस हाफ gt स्क्वायर। ओके, यानी कि gt में यानी कि t1। ओके, मैं इसको t1 लिखा हूं, तो मैं इसको क्या करता हूं,
तो मुझे इसका x और y कोऑर्डिनेट मिल गए, इसका x2 और y2 कोऑर्डिनेट मिल गए। अभी मेरा काम क्या है, दोनों की x कंपोनेंट को मैं इक्वलाइज करूं और दोनों की जो y कंपोनेंट है मैं उसको इक्वलाइज करूं। ओके, तो करते हैं उसको, पहले मैं इरेज कर लेता हूं। दोनों की जो x कंपोनेंट है उसको मैं इक्वलाइज करूंगा, क्योंकि जो पॉइंट P होगा तो उस पॉइंट P में दोनों की जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो सेम रहेगा, यानी कि x1 इक्वल टू x2 होगा और y1 इक्वल टू y2 होगा। तो अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को देखूं तो x1 इक्वल टू x2 पुट कर तो मुझे क्या मिलता है, 5/2√3 t1 प्लस del t इक्वल टू 5/√3 t1। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं 5/√3 t1 5/√3 t1 तो मुझे क्या मिलेगा, 5/2√3 t1 माइनस 5/√3 t1 प्लस 5/2√3 del t इक्वल्स टू 0। अभी मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं 5/√3 कॉमन ले लेता हूँ, t1/2 ये माइनस हो जाएगा प्लस del t, ओके, del t बाई 2 ओके इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज आपकी जो del t होगी वो क्या होगा, t1। आपकी जो del t होगी इस t1 होगा। इसका मतलब आपकी जो del t होगी वो t1 होगा। तो t1 कितना है, ठीक है, तो t1 कितना है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में y1 इक्वल टू y2 अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 10 कैंसिल हो जाएगी, 10 कैंसिल हो जाएगी, तो मुझे क्या मिलता है, 5/2 t1 प्लस del t, ओके, माइनस g/2 t1 स्क्वायर प्लस del t स्क्वायर प्लस 2 t1 del t, ओके, इक्वल टू दिस माइनस हाफ gt1 स्क्वायर। तो अगर मैं ये हाफ gt1 स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगी तो मुझे क्या मिलेगी, 5/2 t1 प्लस 5/2 del t माइनस del t स्क्वायर बाय 2, ओके, माइनस gt1 del t इक्वल टू 0। मुझे ये मिला। तो अभी मैं क्या करूं तो मुझे del t पता है, del t क्या है, t1 है, तो मैं इस जगह पुट कर दूं, del t जगह पुट कर दूं। तो अगर मैं पुट करता तो मुझे क्या मिलता है, 5/2 t1 प्लस 5/2 t1, ओके, माइनस t1 स्क्वायर बाय 2 माइनस gt1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, ये आपका 5t1 हो जाएगा, आपका 5t1 हो जाएगा, ओके, 5t1, और ये क्या हो जाएगा आपका, t1 कॉमन ले लेता हूं तो आपको इतना मिलेगा, ओके, 5 माइनस t1/2 माइनस gt1 इक्वल टू 0। तो 5 इक्वल टू g प्लस हाफ t1, ओके। तो ये होता है आपका क्या, t1, तो इसे t1 कैलकुलेट करेंगे तो t1 क्या हो जाएगा, 5/g प्लस हाफ सेकेंड, ओके, ये हो जाएगा सेकेंड में, ओके। ये आपका t1 मिल गया, यानी कि t1 आपका किसके साथ बराबर है, del t के साथ, ओके। तो आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि कितना ड्यूरेशन होगा, तो ड्यूरेशन क्या होगी, 5/g प्लस 1/2। आपकी g वैल्यू 9.8 अगर आप पुट करोगे तो उसके आंसर कुछ मिलेगा, ओके, वो होगा हमारा आंसर। उसके बाद उसकी जो लोकेशन होगी x और y कंपोनेंट, आप क्या करोगे, आपको del t मिल गया, ओके, del t किसके साथ बराबर है, t1 के साथ, तो उससे कैलकुलेट कर सकोगे। क्या होगा, 5/2√3, आपकी del t क्या है, आपकी जो del t होगा वो क्या होगा, सेम होगा उसके साथ, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू जो del t होगा कितना आपने कैलकुलेट किया है, 5/g प्लस हाफ, ओके। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको उस लोकेशन मिल जाएगा x,
और अगर उसकी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर अगर पुट करोगे तो आपको y की वैल्यूज मिल ही जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत आसान था।